वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। दोस्तों, केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। इसके तहत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव के बिल को पेश भी कर सकती है। लेकिन इन सब के अलावा इस एक देश एक चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर एक देश एक चुनाव क्या है, आखिर इसके क्या फायदे हैं और क्या चुनौती है। सवाल ये भी है कि क्या एक देश एक चुनाव के जरिए क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है सरकार। तो ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव क्या है। दरअसल एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। बता दें कि मौजूदा समय में हर 5 साल बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव के फायदे क्या हैं। तो इससे कहा यह जा रहा है कि चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। दरअसल एक देश एक चुनाव कराने में सबसे ज्यादा फायदा यही होगा कि खर्चों में कमी आएगी, क्योंकि देश में लोकसभा या विधानसभा चुनाव कराने में करोड़ों के खर्च आते हैं। रिपोर्टों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और चुनाव आयोग ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल है। वहीं इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो 4,500 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। ये खर्चा ईवीएम की खरीदी पर होगा। हालांकि 2024 में 7 चुनाव कराने पर 1,751 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता भी बढ़ेगी। अलग अलग मतदान कराने से सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य प्रभावित होता है। इसके अलावा अधिकारी मतदान कर्तव्यों में संलग्न होते हैं, जिसकी वजह से प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाती है। तो वहीं अगर एक देश एक चुनाव कराए जाते हैं तो इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित होगी। बता दें कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इससे उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए नई परियोजनाओं की शुरुआत पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसे में अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे संसाधनों की बचत भी होगी, तो देश में विकास और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। तो दोस्तों, एक साथ चुनाव करवाए जाने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बीच में सरकार गिर गई तो आखिर क्या होगा। अगर किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा होती है या बीच में ही कोई सरकार गिर जाती है तो ये क्रम फिर से टूट सकता है। इसके लिए विधि आयोग ने अपने सुझावों में कहा था कि ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव कराने से पहले सरकार बनाने के अतिरिक्त मौके दिए जाएं। इसके अलावा एक सुझाव ये भी है कि सभी राज्यों में एक साथ के बजाय 2 चरणों में चुनाव हो, जिससे मौजूदा समय की तुलना में खर्च को आधा किया जा सके। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार अगर एक देश एक चुनाव कराती है तो इससे क्षेत्रीय पार्टियों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि अगर पूरे देश में चुनाव एक साथ होगा तो मतदाता ये सोचकर वोट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो और उसी हिसाब से ही काम हो, जिससे मतदाताओं का वोट भी क्षेत्रीय पार्टियों से हटकर राष्ट्रीय पार्टियों की ओर बढ़ेगा। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों के हाशिए पर जाने की आशंका जताई जा रही है।